नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अशरफ कमर साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं एफबीआर के। अशरफ कमर साहब, इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की आज आखिरी तारीख है। आप समझते हैं इसकी तारीख में तोसी होनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? इस सिलसिले में मेरी अर्ज ये है कि इस बार एफबीआर ने जो तजर्बात किए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को बनाया है और उस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है, ये हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके लिए एक जहमत बन के सामने आया है। हर रोज उसके साथ उसकी अपडेशन, उसके साथ नए मॉड्यूल और फिर प्रोग्राम का क्रैश कर जाना, जिसके ऊपर आज तक एफबीआर ने किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। इसमें बाज जगह पे तो ये भी मशहूर हुआ है कि हमारी जो एफबीआर की साइट है, ये आयरस जो है ये हैक हो गया है। तो इस तरह के जब तजर्बात करेंगे और 3-4 दिन जो है वो आयरस नहीं चलेगा, टैक्स कंसल्टेंट जो पहले ही से ओवरबर्डन है और उनके लिए मसाइलों बेतहाशा मसाइल हैं, उसमें इजाफे का बायस ये नए मॉड्यूल शामिल करना और निकालना, जिसकी वजह से आयरिश क्रैश कर जाता है और उसके क्रैश करने की वजह से हमारे बहुत से मसाइल कंसल्टेंट के लिए पैदा होते हैं। अगर आप सारे दिन में एक रिटर्न बनाते हैं और वो भी पूरी नहीं बनती, तो इससे ज्यादा और क्या बदकिस्मती हमारी हो सकती है। यानी ये जो हमारी एक तो नेचुरल डिजास्टर जैसे सैलाब है, ये चीजें जो हैं, ये तो इसकी तो एक रीजनिंग बनती है कि इसकी वजह से डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन इससे ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा कसूरवार एफबीआर का सिस्टम है, या एफबीआर ने जो चीजों को डिजाइन किया है वो इंटायरली कंसल्टेंट और टैक्स पेयर के खिलाफ है। बल्कि अभी तो एक ये इतला ये भी आ रही है कि शायद जिन लोगों ने 22 सितंबर से पहले रिटर्नें फाइल कर दी हैं, उनको नोटिस आएंगे कि वो अपनी रिटर्नों को मॉडिफाई करें। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये जरूरी है कि जिस रोज आयरस का प्रोग्राम उसकी प्रॉपर फॉर्म में इंस्टॉल किया जाता है और उसको हम लेके चलते हैं, उसके बाद से ही उसके जो टाइम लिमिट उसकी जो 90 डेज की है वो स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ तो हर रोज नए मॉड्यूल, नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसमें किसी स्टेक होल्डर को लूप में नहीं लिया जाता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो काम हम करते हैं वो सारा का सारा हमारे खिलाफ जाता है। और वो सिस्टम जो जिसको प्रॉपरली चलना चाहिए, जैसे हमारी फेसबुक है, ट्विटर है या दूसरे प्रोग्राम है, वहां पर अरबों के हिसाब से क्लाइंट हैं, वो उनके आते भी हैं और इन भी होते हैं, आउट भी होते हैं। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना कि फेसबुक का जो प्रोग्राम है वो कोई क्रैश कर गया हो या ट्विटर का कर गया हो या इसी तरह से एक्स के सिस्टम चल रहे हैं, वो कभी क्रैश नहीं किए। अब एफबीआर ने इसके ऊपर 8 अरब रुपया लगा के इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है, जिसकी अफादियत मेरे ख्याल के मुताबिक जीरो है। ये लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए। अगर ये एफबीआर की रिटर्न जिसमें अभी 22 सितंबर जबकि रिटर्न के फाइल करने में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं, उन्होंने एक नई इंट्रोडक्शन करवा दी है फेयर मार्केट वैल्यू वाली। ये फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि आप एक रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले एफबीआर के जो रेट हैं उनको आप देखेंगे, वो वहां से उसकी फिगर लेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन होगी। तो इस तरह से जो कंसल्टेंट है उसका बहुत सा टाइम उसके रेट्स तलाश करने में सर्फ होगा। इसके अलावा बाज जगह पे एफबीआर के रेट ही मौजूद नहीं है, तो वहां का भी कोई मैकेनिज्म जो एफबीआर ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इसको एक्सटेंशन तो गवर्नमेंट अगर देती है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमारा आयरस का प्रोग्राम कंप्लीट फॉर्म में जब तक नहीं चलता, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज हमारे स्टार्ट नहीं होते। इस तरह से ये होने वाला पूरा का पूरा प्रोसेस अब तक का एफबीआर का, ये सारा इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए। और जो आयरस का सिस्टम जब तक प्रॉपर टेस्टिंग के साथ सामने नहीं आता और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कर नहीं लेते, तब तक इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो इसकी एक्सटेंशन की मेन रीजन यही है, और मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका डेट उस रोज से इसको शुरू करेंगे जब इनका आयरस का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। बहुत शुक्रिया अशरफ कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम।
अफजल अयूबी के साथ।